अरे ये क्या कर दिया यार इन्होंने। अरे बाबा। वेलकम बैक टू कैरी कथा गाइस, दिस इज कबीर सिंह योर होस्ट एंड लगेज गुरु। मैं एक लगेज डिजाइनर हूं जिसको 8 साल से ज्यादा का लगेज डिजाइन का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे ब्रांड के साथ काम कर चुका हूं और आज भी कर रहा हूं। इस चैनल पे हम लोग रिव्यू करते हैं हर तरह के लगेज को, बैकपैक को, ट्रैवल एक्सेसरी को, और आपको बताते हैं कि क्या वो चीज उस प्राइस पे आपके लिए वैल्यू प्रोवाइड करती है कि नहीं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम एक पोल शेयर करेंगे जिसमें हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी वीडियो आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं। उस पोल पे यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे दोनों जगह पे हमें सबसे ज्यादा जो वोट मिले थे वो थे बैकपैक्स अंडर 2000 रुपीज। तो इस वीडियो में आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे 5 बैकपैक्स जो 2000 रुपीज के अंडर आते हैं। इसमें कोई बैग अच्छा या बुरा नहीं है। हम हर बैग को एनालाइज करेंगे और आपको ये बताएंगे कि हर बैग में आपको क्या फीचर्स, कंपार्टमेंट, कंफर्ट कैसा मिलता है, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि कौन सा बैग आपके लिए परफेक्ट है। उससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस, जिससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस आप तक लाने के लिए। और जो लिंक्स हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे हर बैग के लिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उससे जाके परचेज करें। उससे आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने, बट हमारे चैनल को सपोर्ट मिल जाता है। तो लेट्स सी नाउ व्हाट वी हैव गॉट टुडे। तो नंबर 5 में हमारे पास आ जाता है रेड लेमन का स्विस कट लैपटॉप बैकपैक, जो 26 लीटर की कैपेसिटी होल्ड करता है। एंड ये हमें अमेजोन पे मिला था 1795 रुपीज का। फ्रंट में जब हम देखते हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक 1200D का फैब्रिक दिख जाता है, जो टच पे काफी रगेड फील होता है। उसके साथ आपको ट्रिम्स मिल जाती हैं रिवर्स कोटेड फैब्रिक की, पॉलिएस्टर की, जो अगेन बहुत प्रीमियम फील होती है। ओवरऑल जो लुक है बैग की, अगर आपको ऑफिस के लिए ये बैग चाहिए तो उसके लिए ये बहुत परफेक्ट फिट बैठेगा। अब फ्रंट में हमें यहाँ पे ये फैब्रिक मिल जाता है, उसके जस्ट ऊपर हमें बेंच की ब्रांडिंग मिल जाती है, उसके सामने हमें एक जिपर मिल जाता है। अब जो जिपर के पुलर्स हैं, जिपर के पुलर्स का जो डिजाइन है वो बहुत स्लीक है, बहुत मिनिमल है, उसमें बेंच की ब्रांडिंग भी हो रखी है। एंड जब हम जिपर खोलते हैं तो बहुत स्मूथ रन है जिपर का, कोई साउंड भी नहीं है ज्यादा। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने हर जिपर के आगे एक पुल टैप दिया हुआ है, जिसको पकड़ के आप आराम से जिपर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये पॉकेट जब हम ओपन करते हैं तो इट इज अ बकेट कंपार्टमेंट, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं वहां पे और कैरी कर सकते हैं। क्विक एक्सेस पॉकेट की तरह आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें सामने एक और जिपर मिलती है टॉप पे। ये जिपर के जो टीथ हैं उसमें क्रोम फिनिश है, तो जब आप इसको बंद करेंगे तो थोड़ा सामने जैसे लगे मेटल जिपर लगा हुआ है, बट है वो CFC जिपर ही। अब इसको जब हम खोलते हैं, ये बहुत छोटी पॉकेट है, मतलब इट्स लाइक छुटपुट चीजें, एयरपॉड्स वगैरह आपने रख ली है इसमें, उससे ज्यादा बड़ी चीज कोई आएगी नहीं इसमें। उसके बाद नीचे जब हम देखते हैं, यहाँ पे अगेन आपको रिवर्स कोटेड फैब्रिक मिल जाता है नीचे की तरफ, बट बेस में आपको अगेन ये सेम 1200D फैब्रिक बेस में मिल जाता है। इससे क्या होगा कि आपके बैग की जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब जब हम साइड पे आते हैं, पहले साइड पे हमें दोनों तरफ बहुत बेसिक नेट की पॉकेट मिल जाती है। तो ये पॉकेट आपको दोनों तरफ मिल जाती है एंड आई बिलीव इसमें आप आराम से 750 ml की बॉटल आराम से कैरी कर सकते हैं। दूसरी साइड पे बॉटल पॉकेट के जस्ट ऊपर हमें एक चार्जर भी मिल जाता है। अब जब हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक बहुत ही बीफी हैंडल मिल जाता है हमें, जिसके नीचे जो इन्होंने एयर मेश यूज करी है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही स्लीक एयर मेश है, जिसको आप होल्ड करेंगे इट फील्स मोर लाइक नियोप्रीन फैब्रिक, वेरी स्ट्रेचेबल एंड वेरी कंफर्टेबल टू होल्ड। एंड एक और चीज जो इन्होंने करी है, एक तो यहाँ पे बेंच की ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको दोबारा से, बहुत अच्छी PU यूज करी है यहाँ पे, मैट PU टाइप्स। उसके बाद जो हैंडल इन्होंने कनेक्ट किया है उस पर पहले तो इन्होंने बार टैग करके दिया दोनों तरफ आपको, और उसके नीचे जब आप फील करेंगे तो एक फाइबर का टुकड़ा है अंदर, पूरा का पूरा एक फाइबर का पीस है, जिससे क्या होगा जब आपका बैग पूरा भरा भी होगा और आप जब इसको उठाएंगे तो बैग आपका सैग नहीं करेगा नीचे। तो जो फाइबर का पीस है इट विल होल्ड द होल बैग इन इंटैक्ट फॉर्म। अब इस हैंडल के जस्ट सामने हमें एक जिपर पॉकेट मिल जाती है, ये आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट आ जाता है। अब जब ये कंपार्टमेंट हम ओपन करते हैं, यहाँ सबसे पहले आपको दिखेगा जो लाइनिंग है, ग्रे कलर की लाइनिंग है, और इट फील्स लाइक अ जापान लाइनिंग। जैसे कि मैंने आपको लास्ट 1000 रुपीज़ वाली वीडियो में बताया था कि जापान लाइनिंग एक थोड़ी हाई क्वालिटी लाइनिंग होती है, तो इट फील्स लाइक दैट एंड इट फील्स रियली प्रीमियम ऑल्सो। यहाँ पे आपको एक डीरिंग मिल जाता है प्लास्टिक का, जिसमें आप अपना कार्बनर या फिर डॉग को कनेक्ट कर सकते हैं कीज के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बकेट एरिया मिल जाता है दोबारा से, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। एंड यहाँ इस पैनल पे आपको 2 कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, एक जो है आपका जिपर्ड नेट कंपार्टमेंट है और दूसरा जो है आपकी एक स्लिप पॉकेट है।
तो इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। अब जब ये कंपार्टमेंट हम बंद करते हैं, इस हैंडल के जस्ट पीछे हमें दूसरा कंपार्टमेंट मिलता है। अब इसमें हमें 2 पुलर्स मिल जाते हैं। इसको जब हम ओपन करते हैं तो अब यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी बकेट एरिया मिल जाता है जिसमें आप अपना पूरा सामान कैरी कर सकते हैं, और साथ में आपको एक लैपटॉप की स्लीव मिल जाती है। साथ में आपको इलास्टिकेटेड स्ट्रैप मिल जाता है, इसमें आगे पीयू का अगेन उन्होंने ट्रिम लगाया हुआ है, जिसको आप होल्ड करके इसको ओपन कर सकते हैं वेलक्रोस के साथ, एंड यहाँ पे आप अपना लैपटॉप कैरी कर सकते हैं। जो बैक पैनल की पैडिंग है दैट इज क्वाइट हेफ्टी, क्वाइट थिक, तो जब आप इसको कैरी करेंगे बैग पे तो अंदर का सामान आपको ज़्यादा फील नहीं होगा और आपके लैपटॉप को भी अच्छी स्पेस मिलेगी। एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ कि तो जो लैपटॉप कंपार्टमेंट है वो पूरा नीचे बेस तक नहीं जाता, बेस से पहले ही रुका हुआ है, तो आपका लैपटॉप जो है वो एलिवेटेड रहेगा बेस से। इनकेस अगर आपका बैग कहीं लगता भी है तो आपके लैपटॉप को कुछ नहीं होगा। तो ये था हमारा मेन कंपार्टमेंट जिसमें लैपटॉप, स्लीव और बकेट एरिया है। अब हम जाते हैं बैक साइड पे और बैक साइड पे देखते हैं हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। अब जब हम आते हैं बैक पैनल पे तो सबसे पहले हमें ये दिखता है कि टॉप पे हमें एक वेबिंग का लूप मिल जाता है जिसको आप पकड़ के बैग को उठा भी सकते हैं और इसको कहीं पे हैंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे स्ट्रैप्स मिल जाते हैं। अब स्ट्रैप्स में अगेन आप देख सकते हैं इन्होंने 2 फैब्रिक्स का यूज़ किया है। टॉप पे आपको सेम रिवर्स कोटेड फैब्रिक मिल जाता है और नीचे आपको सेम 1200D पॉलिएस्टर मिल जाता है, और साथ में आपको एक छोटा सा लूप और मिल जाता है इलास्टिकेटेड, जिसमें आप अपने सनग्लासेस वगैरह हैंग कर सकते हैं आराम से। अब पैड्स की जो विड्थ है काफ़ी अच्छी है, इट्स नॉट टू वाइड नॉट टू शैलो, एंड जो पैडिंग है वो भी सही है बैक के साइज के हिसाब से। एंड लेफ्ट साइड पे हमें बेंच की अगेन ब्रांडिंग मिल जाती है। अगेन ये ब्रांडिंग कोई ऐसी वैसी प्रिंटेड ब्रांडिंग नहीं है, तो उन्होंने प्रॉपर एक सिलिकॉन बैच का यूज करा है यहाँ पे, विच इज अगेन डिजाइंड एज पर द होल बैग्स एस्थेटिक। साथ में जब हम नीचे हार्डवेयर देखते हैं बैग का, तो हार्डवेयर काफी स्मूथ फील हो रहा है टच पे, जैसा नहीं है कि आपको चुभ रहा है हाथ में पकड़ने पे। एंड जो आपकी जो वेबिंग है दैट इज वेरी बेसिक वेबिंग, जिसको हम मिनी कॉर्ड भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। सो इट इज गुड क्वालिटी वेबिंग। साथ में जो इन्होंने वेबिंग को कनेक्ट भी करा है उसमें भी इन्होंने बारटेक्स ऐड करे हुए हैं, एंड साथ में आपको वेबिंग होल्डिंग के लिए यहाँ पे इलास्टिकेटेड लूप्स भी मिल जाते हैं। जब आप इस बैग को पहनेंगे तो आपकी वेबिंग जो है वो डैंगल नहीं करेगी पूरा टाइम। अब जब हम इन स्ट्रैप्स को उठाते हैं उससे पहले जहाँ पे मैंने आपको ये ब्रांडिंग दिखाई थी इनकी, वहाँ पे आपको एक कार्ड होल्डर पॉकेट भी मिल जाती है, तो जिसमें आप आराम से अपना मेट्रो कार्ड वगैरह कैरी कर सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू टेक आउट योर वॉलेट एवरी टाइम यू आर ट्रैवलिंग टू मेट्रो। अब जब ये स्ट्रैप्स हम उठाते हैं, यहाँ पे एक चीज हमें दिखती है कि इन्होंने स्ट्रैप्स कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे फैब्रिक का यूज किया है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर ड्यूरेबिलिटी। एंड जो एयर मैश है, एयर मैश की क्वालिटी अच्छी है, मतलब जब आप इसको टच करेंगे इट विल नॉट फील वेरी रफ टू टच, बहुत स्मूथ क्वालिटी है। यहाँ पे आपको ट्रॉली पास थ्रू मिल जाता है, बेसिक ट्रॉली पास थ्रू है, और उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे एक बैक पॉकेट मिल जाती है जिसमें आप अपना सामान, एक तरह से एंटी थेफ्ट पॉकेट कह सकते हो आप इसको, जिसमें आप अपना जो जरूरी सामान है, वॉलेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सब आप आराम से कैरी कर सकते हैं इसमें। एंड इस बैग में हमें 12 मंथ्स की वारंटी भी मिल जाती है ब्रांड की तरफ से, तो 1 साल के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, यू कैन रीच आउट टू द ब्रांड। अब कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रो ये है कि इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही स्मार्ट है, बहुत एस्थेटिक अपील है बैग की। उसके बाद जो फीचर्स दिए हैं बैग में वो बहुत वेल थॉट है, जैसे कि इन्होंने हैंडल के नीचे एक फाइबर की शीट लगाई है। जब इन्होंने स्ट्रैप्स कनेक्ट करे हैं तो उसमें मेक श्योर करा है कि ड्यूरेबल रहे स्ट्रैप्स। आपको वेबिंग के लिए होल्डर्स भी मिल जाते हैं ताकि वो डैंगल ना करे। एंड जो मटेरियल्स हैं बैग के वो बहुत प्रीमियम फील होते हैं। जब आप ये बैग को लेंगे आपको ऐसा लगेगा आपने एक नॉच ऊपर का बैग खरीदा हुआ है। अब जब हम बात करते हैं कॉन्स की, तो कॉन्स में सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो ये चार्जर इन्होंने दिया है ये मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि इट इज होल्डिंग द बैग बैक। सेकेंडली जो इन्होंने अंदर ऑर्गेनाइजर दिया है वो बहुत बेसिक ऑर्गेनाइजर है। आई थिंक इससे बेटर ऑर्गेनाइजर वो प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि इससे सस्ते वाले बैग्स में भी इससे अच्छे ऑर्गेनाइजर मिल जाते हैं आपको। थर्ड, अगर लैपटॉप स्लीव के साथ एक आईपैड स्लीव भी ऐड कर देते तो वो कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करता है बैग में। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट ऑन नंबर 4। नंबर 4 पे हमारे पास है गेयर क्वांटम 3, जो है एक 29 लीटर्स का लैपटॉप बैकपैक, और जो हमें अमेजोन से मिला है 1699 रुपीज का। फ्रंट में यहाँ पे एक पीयू की आउटर शेल मिलती है, ऊपर आपको स्मूथ पीयू मिल जाएगी और नीचे आपको एक पिरामिड स्टाइल पीयू मिलेगी जो बहुत आपको रगेड फील देने वाली है। नीचे आपको सेम फैब्रिक मिल जाता है। यहाँ पे हमें फ्रंट में दिख जाता है गेयर एसेंशियल्स की ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिल जाती है जिसको आप ओपन करेंगे तो इसमें आप आराम से अपना एक छोटा लंच बॉक्स कैरी कर सकते हैं।
आपको अंदर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो बेस लाइनिंग है वो तो अच्छी फील हो रही है यहाँ पे, जिसमें आपको गियर की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी, बट जो उसके सामने लाइनिंग है ये बहुत चीप फील हो रही है मेरे को। आई थिंक यहाँ पे अगर प्लास्टिक की लाइनिंग यूज़ करते, जो बॉटल पॉकेट्स के लिए यूज़ होती है प्रीमियम ब्रांड्स में, तो वो कहीं ना कहीं बेटर रहता। अगर आप जैसे लंच बॉक्स वगैरह कैरी कर रहे हैं, कुछ लीक भी हो जाए तो वो बैग के अंदर नहीं जाता। अब इसके ऊपर जब हम आते हैं, यहाँ पे हमें एक मेटल की जिपर मिल जाती है। अब मेटल की जिपर पूरे बैग को बहुत प्रीमियम वाइब देती है। एंड जब हम इस पुलर को देखते हैं तो सामने के पुलर्स आपको जो है सेम पीयू में मिल जाते हैं, जिसमें आपको बार टैग दिख जाता है। एंड इसको जब हम ओपन करते हैं तो बहुत स्मूथ रन है जिपर का। एंड जब हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको अच्छी वाली लाइनिंग मिल जाती है, जिससे एक प्रीमियम वाइब आ रही है इसमें। तो अब ये पॉकेट आपकी सिर्फ यहाँ तक की है, तो इसमें आप छुटपुट चीज़ें आपको जो आपको फटाफट चाहिए वो आप यहाँ पे आराम से कैरी कर सकते हैं। उसके बाद जब हम ये जिपर बंद करते हैं, यहाँ पे आपको सामने एक एम्बेलिशमेंट मिल जाएगी मेटल रिविट्स की। उसके जस्ट ऊपर आपको गियर का मेटल लोगो मिल जाता है, जो अगेन बहुत प्रीमियम फील देता है। एंड जब हम साइड पे आते हैं बैग की, तो साइड पे हमें यहाँ पे एक बॉटल पॉकेट मिल जाती है, जिसमें ऊपर नेट है और नीचे सेम पिरामिड पीयू यूज़ करी है ब्रांड ने। अब यहाँ पे आई थिंक आप आराम से 750 ml की बॉटल ईजिली कैरी कर सकते हैं। एंड देन व्हेन वी लुक एट द फ्रंट, यहाँ पे हमें पहले एक फ्रंट कंपार्टमेंट मिलता है, जिसको हम ओपन करते हैं तो सेम आपको गियर की ब्रांडिंग वाली लाइनिंग मिल जाती है यहाँ पे। एंड सामने आपको एक बड़ा बेसिक ऑर्गेनाइजर मिलता है, जिसमें आपको 2 स्लिप पॉकेट्स मिल जाती हैं और 2 पेन होल्डर्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक बकेट एरिया भी मिल जाता है, जिसमें आप अपने आराम से एक्स्ट्रा सामान कैरी कर सकते हैं। अब जब हम ये बंद करते हैं तो मेन फिर सेकंड कंपार्टमेंट आता है हमारे पास। अब इस मेन कंपार्टमेंट में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो पुलर्स हैं इस बैग के, वो अगेन गियर की ब्रांडिंग के साथ आते हैं। काफ़ी अच्छे पुलर्स हैं, बड़े पुलर्स हैं, तो होल्ड करने में आसानी रहती है। तो इसको जब हम ओपन करते हैं, अगेन जो जिपर्स का थ्रो है बहुत अच्छा है, थ्रो बहुत स्मूथ है और साउंड भी नहीं है ज़्यादा बैग में। अब ये वाला जब हम कंपार्टमेंट ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक बकेट एरिया मिल जाता है, काफ़ी वाइड बकेट एरिया मिल जाता है इसमें हमें। एंड एक लैपटॉप स्लीप पॉकेट मिल जाती है। अब इसमें जो पैडिंग दी है, इट इज़ अराउंड 8 mm मेरे ख्याल से, जो मैं फील कर पा रहा हूँ यहाँ पे। और जो बैक पैनल की पैडिंग है दैट इज़ अराउंड 12 mm। एंड यहाँ पे आप जब लैपटॉप रखेंगे तो वो लैपटॉप इसमें आपका पूरा बेस तक जाएगा। तो अगर जब आप इसमें लैपटॉप रखेंगे तो हो सकता है आपका ज़मीन से टच करे लैपटॉप, तो इनकेस अगर बैग कहीं गिरता है कुछ होता है तो आपके लैपटॉप नीचे लग सकता है। उसके बाद जब हम इस जिपर को बंद करते हैं, इसके टॉप पे हमें यहाँ पे एक बहुत ही बीफी ग्रैब हैंडल मिल जाता है अगेन, जिसमें नीचे इन्होंने एयर मैश की कवरिंग करी हुई है और ऊपर सेम पीयू लगाई हुई है। बीच में काफ़ी अच्छी पैडिंग दी है इन्होंने, जिसको आप होल्ड करेंगे। अब लेट्स गो टू द बैक पैनल एंड सी कि वहाँ हमें क्या क्या मिलता है। जब हम बैक पैनल पे आते हैं तो यहाँ पे हमें अगेन एक लूप मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इसको कहीं पे हैंग कर सकते हैं। इसके स्ट्रैप्स ज़्यादा वाइड नहीं है, ना ज़्यादा पतले हैं, और अच्छी पैडिंग है स्ट्रैप्स के अंदर फॉर द साइज ऑफ द बैग। तो जब हम इन स्ट्रैप्स को उठाते हैं, यहाँ पे हमें टॉप पे ये दिखता है कि अगेन ब्रांड ने यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ किया है बिफोर स्टिचिंग इट टू द मेन बॉडी। यहाँ पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे हमें गियर की ब्रांडिंग मिल जाती है अगेन एम्ब्रॉयडरी के स्टाइल में। उसके नीचे जो हमारा हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर अब इस बारी में हार्डवेयर थोड़ा लो क्वालिटी फील हो रहा है, क्योंकि जब अब मैं टच कर रहा हूँ तो उसमें थोड़े शार्प एजेस मेरे को फील हो रहे हैं। एंड जो हमारी वेबिंग है, वेबिंग भी बहुत बेसिक मेरे को लग रही है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है वेबिंग में। जब हम टच कर रहे हैं इसको तो थोड़ी रफ फील हो रही है हाथ में। एंड जो एयर मैश है हमारी, एयर मैश भी जब हम उस पर जब मैं हाथ अपना ऐसे रन कर रहा हूँ, जब मैं फील करने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ी इची फील हो रही है मेरे को हाथ पे। ऑल्दो जब इन्होंने यहाँ पे हार्डवेयर को कनेक्ट किया तो वहाँ पे बारटेक दिया हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड जब हम इस स्ट्रैप को ऊपर करते हैं तो यहाँ पे हमें अगेन पूरी एयर मैश दिखती है, जिसमें 2 स्टिचेस आपको दिख जाते हैं। उसके नीचे आपको अगेन एक बैक पॉकेट मिल जाती है, जिसको हम ओपन करेंगे तो काफ़ी अच्छी स्पेस है उसमें। एंड यहाँ पे आपको एक कटआउट भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आप एक वायर को पास थ्रू करके पावर बैंक को यूज़ कर सकते हैं ऑन द गो। अब नीचे यहाँ पे अगेन डॉबी फैब्रिक का यूज़ किया गया है, विच इज़ अगेन गुड, बिकॉज अगर एयर मैश नीचे तक जाती है तो उससे ये प्रॉब्लम होता है कि आपका बैग जल्दी फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ अ गुड एडिशन विच द ब्रांड हैज़ टेकन केयर ऑफ। नाउ वी डोंट सी एनी लूप फॉर द वेबिंग हेयर, जो हमने लास्ट बैग में देखा। एंड एक एडिशन इस बैग में ये है कि बेस में जब हम देखते हैं, यहाँ पे एक टैब दिखता है, इसमें एक क्लाउड बना हुआ है। तो उस जिपर को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको इस बैग के साथ मिलता है एक रेन कवर।
अब इस बैग के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। सबसे बड़ा प्रो इस बैग का ये है कि जो इसके एस्थेटिक्स हैं, जो लुक्स हैं, जो आउटर शेल मटेरियल यूज करा है ब्रांड ने, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्लीक लगता है बैग। उसके बाद जो इसमें आउटर पॉकेट मिलती है हमें, ये बहुत अच्छा एडिशन है। अगर आप लंच बॉक्स कैरी करते हैं तो आपको ये टेंशन नहीं है कि आपको बैग के अंदर रखना पड़ेगा लंच बॉक्स। एंड लास्टली जो ब्रांड ने रेन कवर का एडिशन दिया है बैग के अंदर, दैट इज चेरी ऑन द टॉप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स। फर्स्टली जो ओवरऑल बिल्ट है बैग की, जैसे एयर मैश है, जो लाइनिंग जहाँ जहाँ पे थोड़ी इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी हुई है, वो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। सेकेंडली जो ऑर्गेनाइजर दिया बैग में वो बहुत बेसिक है, जस्ट लाइक द लास्ट वन। एंड थर्ड इज द बिगेस्ट इशू विच आई फाइंड विद दिस बैग इज कि जो लैपटॉप कंपार्टमेंट है, फर्स्टली वो पूरा नीचे बेस तक जा रहा है। सेकेंडली उसमें कोई स्ट्रैप नहीं है आपके लैपटॉप को होल्ड करने के लिए। तो अगर आपका बैग कभी गलती से खुला हुआ और नीचे गिर गया तो आपका लैपटॉप सीधा बाहर जाएगा बैग में से। सो दिस इज गियर क्वांटम 3। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट ऑन नंबर 3। नंबर 3 पे हमारे पास है एफ केयर मेसन 34 लीटर लैपटॉप बैकपैक, जो हमने अमेजोन से मंगाया है 1490 रुपीज का। अब इस बैग में हमें फ्रंट में एक पीयू कोटेड फैब्रिक मिल जाता है, फ्रंट फेशिया आपको। उसमें आपको टॉप पे एक विजलॉन जिपर मिल जाते हैं जिसपे लिखा है YKK जिपर। एंड व्हेन वी ओपन दिस जिपर, यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि ये पॉकेट पूरी नीचे तक जाती है। एंड द रन ऑफ द जिपर इज वेरी स्मूथ सिंस इट्स YKK, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। उसके जस्ट नीचे हमें यहाँ पे एक वेबिंग मिल जाती है विच इज मोस्टली फॉर द स्टाइल पर्पस। एंड नीचे जब हम आते हैं तो हमें एफ गियर की एक ब्रांडिंग मिल जाती है पे, एंड उसके जस्ट नीचे एक प्लास्टिक का डी रिंग मिल जाता है विच फील्स प्रिटी गुड फॉर द प्राइस। एंड इस पे आप कोई भी अपनी एक्सेसरीज वगैरह हैंग कर सकते हैं। बेस पे जब हम जाते हैं, यहाँ पे बेसिक हमें पॉलिएस्टर फैब्रिक मिल जाता है जो पूरा बैग तक रन करता है। अब जब हम साइड पे आते हैं, साइड पे आपको यहाँ पे टॉप पे एक पुश बकल मिल जाते हैं वेबिंग के साथ। जब हम वेबिंग को देखते हैं तो यहाँ पे सेम आपको जैसे कार्स में सीट बेल्ट मिलती है, सेम वैसे पैटर्न मिल जाता है। एंड ये पुश बकल को जब हम ओपन करते हैं, इसके दो पर्पस मुझे समझ में आते हैं। वो समझाने से पहले लेट्स सी, हमें दोनों साइड पे बॉटल पॉकेट मिल जाती है अगेन। इसमें आप आराम से 750 ml की बॉटल कैरी कर सकते हैं। अब इस पुश बकल पे जब हम वापस आते हैं, इसका फर्स्ट पर्पस ये है कि इसको आप यूज कर सकते हैं बैग को कंप्रेस करने के लिए। दूसरा बेनिफिट मुझे ये लगता है, अगर आप कैजुअल फोटोग्राफर हैं, आपको छोटा ट्राइपॉड कैरी करना पड़ता है कहीं पे, तो आप आराम से इसके थ्रू ट्राइपॉड को डाल सकते हैं इस पॉकेट में। सेम आपको दूसरी साइड पे भी फंक्शन मिल जाता है। अब हम वापस आते हैं टॉप पे, तो टॉप पे हमें यहाँ पे एक बीफी हैंडल मिल जाता है अगेन, जिसपे आपको बार टैग भी मिल जाता है रेड कलर में। नीचे एयर मैश है, अच्छी इसमें पैडिंग है। इसको जब हम उठाएंगे तो अगेन काफी कंफर्टेबल फील होता है ये। जब हम आते हैं यहाँ पे फ्रंट पैनल पे, हमें दो पुलर्स मिल जाते हैं अगेन, जो एफ गियर की ब्रांडिंग के साथ हैं पुलर्स। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत स्लीक पुलर्स हैं। अब जब इसको हम ओपन करते हैं तो रन काफी स्मूथ है पुलर्स का, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको सबसे पहले सामने एक डॉग हुक मिल जाता है जिसमें आप अपनी कीज कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक स्लिप पॉकेट मिल जाती है यहाँ पे फ्रंट में, जो काफ़ी डीप है। इसमें आराम से आप अपना सामान कैरी कर सकते हैं। साथ में आपको दो स्लिप पॉकेट एंड दो पेन होल्डर्स मिल जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजर काफ़ी अच्छा मिल जाता है इस बैग में आपको। तो ये आपका फ्रंट कंपार्टमेंट हो जाता है जिसमें आपको अगेन दो पुलर मिल रहे हैं सामने। व्हेन वी क्लोज दिस एंड वी गो टू द बैक पैनल, अब बैक पैनल पे आपको सिंगल पुलर मिलता है। एंड जब इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत स्लीक लैपटॉप स्लीव मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको एक इलास्टिकेटेड स्ट्रैप भी मिल जाता है। एंड लैपटॉप स्लीव की पैडिंग भी काफ़ी अच्छी है। एंड इट गोज टिल बॉटम, सो यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस विद दैट। बट जो पैडिंग है लैपटॉप की काफ़ी अच्छी है। आई बिलीव दिस इज अराउंड 10 mm ऑफ पैडिंग। एंड जो बैक पैनल है उस पर भी सेम 10 mm की पैडिंग है। बैक पैनल पे आई बिलीव थोड़ी ज़्यादा दे सकते थे, 12 mm रहती तो ज़्यादा बेटर रहता। अब इसको जब हम बंद करते हैं, जाते हैं बैक पैनल पे और देखते हैं पीछे हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। जब हम बैक पैनल पे जाते हैं, यहाँ पे अगेन टॉप पे हमें एक लूप मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसको कहीं पे हैंग कर सकते हैं। पैड्स जो हैं वो थोड़े वाइड लग रहे हैं मेरे को इस बैग में। आई बिलीव थोड़े से नैरो रहते तो ज़्यादा बेटर रहता। बट जो पैडिंग है स्ट्रैप्स की वो काफ़ी अच्छी है। एंड जब हम एयर मैश देखते हैं तो एयर मैश अगेन जैसे अभी हमने लास्ट गियर के बैग में देखी थी, सेम एयर मैश फील हो रही है, थोड़ी रफ है टच पे। एंड जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एफ गियर की ब्रांडिंग मिल जाती है और दूसरे पैड पे आपको रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल जाती है। नीचे जब आते हैं तो जो वेबिंग है बैग की वो काफ़ी अच्छी है। अगेन जो कार सीट बेल्ट का पैटर्न होता है सेम यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एंड जो हार्डवेयर है वो भी
अच्छा है, मतलब इट्स नॉट रफ लाइक द लास्ट बैग, इट फील्स अ लिटिल प्रीमियम। देन जब हम इसको उठाते हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रांड ने कोई फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं किया स्ट्रैप्स को कनेक्ट करने से पहले, बट अगर यहाँ फैब्रिक होता तो उससे थोड़ी स्टर्डिटी और बेटर होती। क्यों? क्योंकि जो एयर मैश होती है उसमें पॉकेट्स होती हैं, स्ट्रेस पड़ने की वजह से वो पॉकेट स्ट्रेच आउट कर सकती है और आपके स्ट्रैप्स लूज हो सकते हैं। तो दिस इज समथिंग आई बिलीव ब्रांड यहाँ कर सकती थी। बट एनी हाउ, जब हम बैक पैनल पे आते हैं, यहाँ पे अगेन हमें सेम पैनल पैटर्न मिल जाता है। ऊपर आपको एयर मेश मिल जाती है विद स्टिचेस, बीच में आपको अगेन हाई क्वालिटी वेबिंग का आपको ट्रॉली पास थ्रू मिल जाता है। उसके नीचे आपको अगेन एक पॉकेट मिल जाती है जिसमें आप आराम से अपनी वैल्यूबल्स स्टोर कर सकते हैं, वॉलेट्स हो गए, पासपोर्ट हो गए। यहाँ आपको कोई पास थ्रू नहीं मिलता चार्जिंग के लिए, बट यहाँ पे भी नीचे आप देखेंगे फैब्रिक का इस्तेमाल किया ब्रांड ने, ताकि बेस पे जो है आपकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे बैग की। अब हम बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। सबसे बड़ा प्रो इस बैग का जो है वो है इसकी कैपेसिटी फॉर द प्राइस। 34 लीटर का ये बैग आपको मिल जाता है 1490 रुपीज़ का, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड सेकेंडली, इसमें जो ये कंप्रेशन स्ट्रैप्स का सिस्टम दिया है, इसमें आपको 2 काम पूरे हो जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेल थॉट एडिशन टू द बैग। उसके बाद जो मटेरियल्स बैग में यूज़ हुए हैं वो काफ़ी अच्छे फील होते हैं, मीडियोकर फील नहीं होते, थोड़े अप मार्केट फील होते हैं। देन जो सामने आपको YKK की जिपर मिल जाती है, दैट इज अ वेरी स्मूथ एडिशन टू द बैग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू कॉन्स ऑफ द बैग। फर्स्टली मैं बोलना चाहूँगा जिपर्स। अब आप बोलोगे कि अभी तो जिपर प्रो में भी था, अब कॉन में भी आ गया। वो इसलिए है क्योंकि जो ये YKK का जिपर है वो यहीं पे मैंशनड है, बट जब मैं ये पीछे के पुलर्स देख रहा हूँ वहाँ पे YKK कहीं मैंशन नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर। अगर तो ये YKK है फिर तो ठीक है, बट अगर ये YKK नहीं है तो ये ब्रांड को क्लियर करना चाहिए इस बारे में। सेकेंडली, जो लैपटॉप कंपार्टमेंट है वो आपका पूरा नीचे तक बेस तक जा रहा है। एंड थर्डली, जो इन्होंने स्ट्रैप्स को सिलते टाइम पीछे फैब्रिक का यूज नहीं किया, अगर वो कर लेते तो ये बैग एक कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी पैकेज बन जाता। तो दिस इज एफ गियर मेसन 34 लीटर बैकपैक। अब देखते हैं हमारे पास नंबर 2 पे क्या है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है स्विस मिलिट्री का 30 लीटर लैपटॉप बैकपैक। अब ये हमने अमेजोन से मंगाया था 1660 रुपीज़ का। अब इसमें जब हम देखते हैं फ्रंट में अगेन हमें एक PU कोटेड फैब्रिक का फ्रंट फेशिया मिल जाता है, जिसमें आपको रिप्स टॉप का पैटर्न भी नजर आएगा। एंड जब हम शुरू करते हैं ऊपर से, यहाँ पे आपको स्विस मिलिट्री की ब्रांडिंग मिलती है। अब आपको ये लगेगा कि ये एक सिर्फ ब्रांडिंग है, प्रिंटेड ब्रांडिंग, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिलिकॉन का पुलर दिखेगा आपको, और इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो गाइज दिस इज अ वाटर प्रूफ जिपर विच स्विस मिलिट्री हैव यूज्ड फॉर योर फ्रंट कंपार्टमेंट। और ये पूरा डीप नीचे तक जाता है, जिसमें आप आराम से बड़ी चीज़ें भी कैरी कर सकते हैं। देन उसके नीचे अगेन हमें एक वेबिंग का स्ट्रैप मिल जाता है, जिसमें अगेन स्विस मिलिट्री का बैज मिल जाता है सिलिकॉन फिनिश में। एंड उसके नीचे यहाँ पे एक स्लैश दिखेगा आपको। ये स्लैश अगेन ये भी एक क्विक एक्सेस पॉकेट है, जिसमें आप छुटपुट सामान अपना कैरी कर सकते हैं। ऑन द गो आपको फटाफट निकालना है, डालना है, यू जस्ट ओपन इट एंड टेक इट आउट। नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको रेड कलर का एक प्लास्टिक हार्डवेयर मिल जाता है, जिसमें आप कोई भी एक्सेसरी वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं टू पर्सनलाइज योर बैग एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड जब नीचे आते हैं हमें अगेन बेसिक पॉलिएस्टर का फैब्रिक मिल जाता है नीचे। अगेन जब हम साइड पैनल्स पे आते हैं इसके, हमें सेम फंक्शन मिल जाता है इस बैग में भी, जिसमें आपको यहाँ पे एक पुश बकल मिल जाता है, आपको वेबिंग मिल जाती है टू कंप्रेस द बैग व्हेन नॉट नीडेड। एंड यू कैन ऑल्सो कैरी योर ट्राईपॉड इन दिस वेरी इजिली। अगेन यहाँ पे नीचे आपको सेम पैटर्न में बॉटल पॉकेट भी मिल जाती है, जिसमें आप आराम से 750 ml की बॉटल कैरी कर सकते हैं। एंड दिस गोज फॉर द अदर साइड एज वेल, सेम एज इट इज। एंड जब हम सामने आते हैं टॉप पे, हमें बहुत ही बीफी, बहुत ही स्टर्डी ग्रैब हैंडल मिलता है, जिसमें बहुत अच्छी पैडिंग है। ऊपर सेम रिवर्स PU कोटेड मटेरियल का यूज़ किया है, और साइड पे आपको बारटैक्स मिल जाते हैं रेड कलर में। एंड इट फील्स प्रिटी स्टर्डी टू होल्ड इन द हैंड। अब फ्रंट में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक फर्स्ट कंपार्टमेंट मिलता है हमें। अगेन जो पुलर्स हैं बैग के काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के हैं, ब्रांड ने स्विस मिलिट्री की ब्रांडिंग मिल जाती है, और काफ़ी ब्रॉड है, पकड़ने में ईजी हैं। अब इसको जब हम ओपन करते हैं, अगेन जो थ्रो है जिपर्स का वो काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है। बट इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जिपर्स में थोड़ी साउंड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर बैग्स। बट जब हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे सामने हमें एक डिटैचेबल की हुक मिल जाता है, जिसमें आप आराम से अपनी कीज़ हैंग कर सकते हैं, कीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट कनेक्ट इट एंड डिसकनेक्ट इट व्हेन यू नीड इट। उसके बाद हमें एक स्लिप पॉकेट मिल जाती है फ्रंट कंपार्टमेंट में, और सेम 2 स्लिप पॉकेट्स, छोटी स्लिप पॉकेट्स एंड 2 पेन होल्डर्स।
तो ऑर्गेनाइजर के मामले में अगेन इट इज़ प्रिटी गुड। आपको बकेट एरिया मिलेगा यहाँ पे, बट अगेन बिकॉज ये ब्लैक लाइनिंग है तो आपको ऐसा लगेगा बैग बहुत छोटा है, बहुत क्रैम्ड है। उसके बाद जब हम इस कंपार्टमेंट को बंद करते हैं, हैंडल के जस्ट पीछे हमें लैपटॉप कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें सिंगल पुलर मिलता है आपको। अब यहाँ पे जब हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको लैपटॉप स्लीव मिल जाती है जिसमें अराउंड 5 mm की पैडिंग मिल जाती है आपको। एंड जब हम देखते हैं तो लैपटॉप कंपार्टमेंट जो है वो आपका, यस ये भी, इसमें भी आपका लैपटॉप कंपार्टमेंट जो है बेस तक जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा जब आप इस बैग को कैरी करेंगे। नाउ लेट्स सी एट द बैक कि पीछे हमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। और जब हम बैक पैनल पे आते हैं तो अगेन हमें यहाँ पे एक लूप मिल जाता है टू हैंग द बैग। देन वी कम टू द स्ट्रैप्स। अब स्ट्रैप्स की जो विड्थ है काफ़ी आइडियल है, ना ज़्यादा वाइड है ना ज़्यादा नैरो है। एंड स्ट्रैप्स में आपको 2 फैब्रिक्स का यूज़ दिख जाता है। यहाँ पे टॉप पे आपको सेम पीयू कोटेड रिवर्स पॉलिएस्टर मिल जाता है और बीच में आपको यहाँ पे स्विस मिलिट्री की ब्रांडिंग मिल जाती है विद रिफ्लेक्टिव कोटिंग। एंड इसमें आप आराम से अपने सनग्लासेस भी हैंग कर सकते हैं। और नीचे आपको सेम पॉलिएस्टर फैब्रिक का पार्ट मिल जाता है। एंड नीचे जब देखते हैं तो हार्डवेयर जो है वो भी प्रीमियम फील होता है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्मूथ है टच करने पे। एंड अगेन जो वेबिंग है आपकी सेम मिनीकॉट वेबिंग यूज़ करी है ब्रांड ने, बट यहाँ पे आपको कोई वेबिंग लूप नहीं मिलता टू होल्ड इट टुगेदर। एंड यहाँ पे जहाँ पे कनेक्ट किया है इन्होंने हार्डवेयर को स्ट्रैप से, वहाँ पे आपको बार टैग मिल जाता है विच इज़ प्रीटी गुड। सेम गोज फॉर द राइट स्ट्रैप, यहाँ पे भी आपको सनग्लासेस के लिए एक लूप मिल जाता है विद रिफ्लेक्टिव कोटिंग। अब जब हम इसको उठाते हैं तो पहले तो जो एयर मैश है, एयर मैश फील्स अ लिटिल बेटर कंपेयर टू द लास्ट 2 बैग्स। नॉट मतलब नॉट एट पार विद बेंच जो हमने सबसे पहले रिव्यू करा था इस वीडियो में, नॉट एज स्मूथ एज दैट, बट येस इट इज़ बेटर देन द लास्ट 2 बैग्स। अब यहाँ पे मुझे अगेन वही चीज़ दिखी कि यहाँ पे ब्रांड ने फैब्रिक का यूज़ नहीं किया बिफोर कनेक्टिंग द स्ट्रैप्स टू द मेन बॉडी। उसके बाद सेम आपको पैटर्न मिल जाता है, ऊपर आपको एयर मैश मिल जाती है, बीच में आपको ट्रॉली पास थ्रू मिल जाता है जिसमें अगेन सिलिकॉन से ब्रांडिंग करी हुई है ब्रांड ने। उसके बाद नीचे आपको एक जिपर पॉकेट मिल जाती है जिसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है विद अ पास थ्रू, जिसके थ्रू आप केबल निकाल के अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं ऑन द गो। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगेन आपको सेम फैब्रिक का पैटर्न मिल जाता है, पार्ट मिल जाता है, जिससे आपकी बेस की जो ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले हम प्रोस की बात करते हैं। सबसे पहला प्रो ये है कि जो ब्रांड ने सामने आपको वाटरप्रूफ जिपर दी है और सामने एक क्विक एक्सेस कंपार्टमेंट दिया है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड एडिशन टू द बैग। साथ में आपको जो अंदर ऑर्गेनाइजर मिल जाता है वो बहुत स्मार्टली डिजाइन किया गया है। अंदर डिटैचेबल की हुक मिल जाता है आपको, so you don't have to worry about that as well. Then when we talk about the side compression system, that is also again a great addition. And जो बैक साइड पे जो स्ट्रैप्स पे आपको सनग्लासेस के लिए होल्डर मिल जाता है, आपको पीछे एक पास थ्रू मिल जाता है टू चार्ज योर फोन ऑन द गो. These are some great additions to the bag. And then when we talk about the cons of the bag, firstly I would like to tell that जो लैपटॉप कंपार्टमेंट ब्रांड ने दिया है उसमें कोई स्ट्रैप नहीं दिया टू होल्ड द लैपटॉप इन प्लेस अगेन। देन जब हम स्ट्रैप्स की बात करते हैं, स्ट्रैप्स में उन्होंने कोई फैब्रिक अटैच नहीं किया बिफोर कनेक्टिंग द स्ट्रैप्स टू द मेन बॉडी। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें थोड़े मेरे को हाइजीन इश्यूज लगे फॉर अ ब्रांड लाइक स्विस मिलिट्री। मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था, जैसे कहीं कहीं जगह से थोड़े थ्रेड्स निकल रहे हैं, एक पुलर में थोड़ा चिप ऑफ हो रखा है, तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो ब्रांड को अपने एंड पे फोकस करनी चाहिए। एंड ये इकलौता बैग है जिसके साथ आपको 1.5 साल की वारंटी मिलती है। So this is Swiss Military 30-liter laptop backpack. Now let's see what we have got on number 1. First number पे हमारे पास आ जाता है सफारी का Smart Plus 30-liter laptop backpack जो हमें Amazon से मिला था पूरे 2000 रुपए का। अब इस बैग में जब हम देखते हैं तो आउटर शेल हमें पूरा रिवर्स कोटेड पीयू पॉलिएस्टर का मिल जाता है जिसमें आपको एक स्लीक मॉडर्न फील मिलती है। प्लस ये बैग जो है दोनों जेंट्स एंड लेडीज के लिए परफेक्ट रहेगा। अब जब हम देखते हैं फ्रंट में हमें यहाँ पे बहुत क्लीन एस्थेटिक्स मिल जाते हैं। मेटल में आपको सफारी का लोगो मिल जाएगा जिसमें वाइट से सफारी प्रिंटेड है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो अगेन आपको 2 मेटल के एम्बेलिशमेंट्स मिल जाएंगे विच आई थिंक इज ओनली फॉर एस्थेटिक पार्ट। देन यहाँ पे हमें एक फर्स्ट जिपर मिलता है जिसमें अगेन आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगी जैसे हमें बेंच के बैग में देखी थी। एंड एक बात मैं बोलना चाहूँगा, कूडोज टू द डिजाइनर टीम जो इन्होंने पुलर डिजाइन करे हैं इस बैग के लिए। आई मीन दे आर जस्ट ब्यूटीफुल टू टच। एंड जब हम इसको ओपन करते हैं तो अगेन द जिप थ्रो इज वेरी स्मूथ, नो साउंड, नो वाइब्रेशंस। एंड इसको ओपन करेंगे काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है सामने आपको, इसमें आप अपना क्विक एक्सेस का सामान कैरी कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड जिपर ऑन द फ्रंट पैनल इज समथिंग वेरी स्मार्ट
एंड वेरी हिडन। आपको लग रहा होगा यहाँ पे और कोई जिपर नहीं है, ये फ्रंट जिपर है, ये मेन कंपार्टमेंट की जिपर है, फ्रंट कंपार्टमेंट की। अब इसमें यहाँ पे दूसरी जिपर भी है, वो कहाँ पे है, वो है इस पैनल के पीछे। तो जब मैं यहाँ पे इसको होल्ड करूंगा तब आपको पुलर दिखेगा। एंड व्हेन वी ओपन दिस इज ऑल्सो H2H पॉकेट, जिसमें आप अपना क्विक एक्सेस का सामान कैरी कर सकते हैं। देन वी लुक एट द साइड पॉकेट्स। साइड में आपको अगेन सेम फैब्रिक की साइड पॉकेट मिल जाती है, इसमें आप आराम से 500 ml की बॉटल कैरी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द अदर साइड, तो दोनों साइड पे आप अपनी बॉटल या अम्ब्रेला आराम से कैरी कर सकते हैं। तो फ्रंट पैनल पे हमें अगेन 2 पुलर्स मिलते हैं। सबसे अच्छी बात है पूरे बैग में इन्होंने सेम पुलर्स का इस्तेमाल किया है टू कीप द कंसिस्टेंसी ऑफ द डिजाइन। अब फ्रंट में हम जब फर्स्ट कंपार्टमेंट खोलते हैं इसका, तो सबसे पहले जो लाइनिंग है ब्रांड की, बहुत प्रीमियम लाइनिंग है। यहाँ पे आपको, अरे ये क्या कर दिया यार इन्होंने, अरे बाबा ओके आई विल टेल यू दैट। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पहले 2 स्लिप पॉकेट्स मिल जाती है, साथ में 2 पेन होल्डर्स मिल जाते हैं, फिर 2 और बड़ी स्लिप पॉकेट्स मिल जाती हैं, एंड उसके ऊपर आपको एक जिपर कंपार्टमेंट मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा, पूरा हाथ मेरा इसमें चला गया है। एंड उसके साथ आपको यहाँ पे बकेट एरिया मिल जाता है छोटा सा, जिसमें आप और सामान कैरी कर सकते हैं। अब जो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे एक डिटैचेबल की लूप था, जिसमें इसका मेल पार्ट तो लगा हुआ है, बट जो फीमेल पार्ट है जिसपे कील कनेक्ट होती है वो नहीं है इसमें। तो आप जब बैग लेंगे तो इसको जरूर चेक कर लेना कि ये पूरा यहाँ पे है कि नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो मेक श्योर कि आप जब बैग लेंगे तो ये वहाँ पे होना चाहिए। आई एम श्योर कि वो QC के टाइम पे मिस हो गया होगा इनसे, नॉट अ प्रॉब्लम, हो जाता है कभी कभी। एंड अनदर थिंग, आपको इस बैग के साथ 1 साल की इंटरनेशनल वारंटी मिलती है। देन वी कम टू द फ्रंट बिगर कंपार्टमेंट। जब इसको हम खोलते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर बकेट एरिया मिल जाता है अपना सारा सामान कैरी करने के लिए। तो इसमें आप अपने कपड़े वपड़े बाकी का सामान कैरी कर सकते हैं। एंड आई थिंक अगर यहाँ पे एक स्लिप पॉकेट और दे देते या जिपर पॉकेट दे देते तो थोड़ी और एक हेल्प हो जाती ऑर्गेनाइजेशन में। देन पीछे की जिपर पे जाने से पहले यहाँ पे हमें एक हैंडल मिल जाता है, जिसमें मेरे को लगा कि थोड़ा ब्रांड ने यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो हैंडल की फील है वो थोड़ी कम प्रीमियम फील होती है यहाँ पे। ऑल्दो पैडिंग वगैरह अच्छी है, साथ में आपको बारटैग भी मिल जाता है सेम कलर का, बट जो हैंडल है उसकी जो ओवरऑल फील है जब हम इसको उठा रहे हैं तो वो इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा हाथ में। जब हम इसके पीछे जाते हैं तो वहाँ पे आपको डेडिकेटेड लैपटॉप कंपार्टमेंट मिल जाता है, जिसमें आप पूरा लैपटॉप आराम से रख सकते हैं। बट अगेन यही है कि बिकॉज आप लैपटॉप यहाँ रखेंगे तो वो बेस तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कोई स्लीव नहीं है लैपटॉप को कैरी करने के लिए। एंड जो बैक की पैडिंग है उसमें इन्होंने, दिस इज इजिली अराउंड 16 mm पैडिंग, जिसमें पैडिंग के साथ साथ फोम भी है। तो जब आप लैपटॉप डालेंगे, लैपटॉप के लिए पैडिंग है और आपकी बैग के लिए फोम है, तो उससे क्या होगा कि आपको जब आप कैरी कर रहे हैं बैग को तो लॉन्ग आवर्स के लिए आपको कंफर्टेबल फील रहेगा। So this is your dedicated laptop compartment. And now let's see what we get at the back panel. तो अब जब हम बैक पैनल पे आते हैं, अगेन हमें यहाँ पे टॉप पे एक लूप मिल जाता है बैग को हैंग करने के लिए। फिर हम जब इसके स्ट्रैप्स देखते हैं, स्ट्रैप्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, एक एंगल पे डिज़ाइन किया गया है स्ट्रैप्स को, ताकि जब आप पहनो तो और अर्गोनॉमिकली कंफर्टेबल रहे। बट मेरे को जो इसकी पैडिंग है वो थोड़ी कम लगी कंपेयर टू द अदर बैग्स, बट जो इसकी विड्थ है वो बहुत अच्छी है, ना नैरो है ना वाइड है, बहुत एक स्टैंडर्डाइज साइज़ है जो हर कोई पहन सकता है। देन जब हम नीचे देखते हैं इसके, तो जो एयर मैश है, एयर मैश की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, बहुत स्मूथ है टच करने पे और बहुत एयरी फील हो रही है। बट अगेन यहाँ पे अगेन ब्रांड ने जो है यहाँ पे फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं करा, अगर फैब्रिक यूज़ करें तो थोड़ा और बेटर रहता है। उसके बाद जब नीचे देखते हैं, यहाँ पे थ्रू आउट हमें एयर मैश मिलती है टॉप से लेके बॉटम तक। अगेन एयर मैश की फील बहुत स्मूथ है। सेंटर में आपको एक ट्रॉली पास थ्रू मिल जाता है और उसके जस्ट नीचे आपको एक हिडन पॉकेट मिल जाती है, जिसमें आप अपनी वैल्यूबल्स रख सकते हैं। अगेन मेरे को लगता है यहाँ पे अगर एक फैब्रिक का टुकड़ा लगा देती है, एक फैब्रिक का पार्ट लगा देती ब्रांड, तो थोड़ा और अच्छा रहता है ड्यूरेबिलिटी के लिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द हार्डवेयर एंड द वेबिंग ऑफ द बैग, दैट इज अगेन प्रिटी गुड। हार्डवेयर की फील है, बहुत स्मूथ है, और जो वेबिंग है दैट इज अगेन मिनी कॉर्ड वेबिंग, सो दैट फील्स वेरी स्टर्डी टू द टच। बट यही है कि यहाँ पे अगेन आपको कोई लूप नहीं मिलेगा टू होल्ड द वेबिंग फ्रॉम डैंगलिंग, सो दैट इज समथिंग आई फील कि ब्रांड कर सकता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रोज एंड द कॉन्स फॉर दिस। तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। फर्स्टली जो बैग का डिज़ाइन है, एस्थेटिक है, बहुत प्रीमियम फील होते हैं।
बहुत स्लीक फील होता है। एंड जो मटेरियल यूज़ करे हैं बहुत अच्छे यूज़ करे हैं, एयर मैश बहुत अच्छी है, वेबिंग, द आउटर शेल फैब्रिक, इट ऑल फील्स वेरी अप मार्केट। सेकेंडली जो ऑर्गेनाइजेशन है बैग की वो बहुत स्मार्टली की गई है। लैपटॉप के लिए अलग पॉकेट है, बकेट कंपार्टमेंट अलग है और ऑर्गेनाइजर अलग है। उसके बाद आपको दो और आउटर क्विक एक्सेस पॉकेट्स मिल जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद आपको 1 साल की इंटरनेशनल वारंटी मिलती है, दैट इज ऑल्सो अ पीस फॉर द माइंड ऑफ द यूजर। देन वी टॉक अबाउट फ्यू कॉन्स ऑफ द बैग। फर्स्टली जो लैपटॉप कंपार्टमेंट है, आई विश कि वहाँ पे एक लैपटॉप स्लीव दे देते अलग से, जो लैपटॉप को थोड़ा बेस से ऊपर होल्ड करके रखता है इन केस ऑफ एनी इम्पैक्ट। देन जैसे हमने स्ट्रैप्स पे देखा कि कोई फैब्रिक यूज़ नहीं किया गया या ना बेस में इन्होंने कोई फैब्रिक यूज़ किया है एयर मैश को रोकने के लिए, तो आई थिंक उससे ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। एंड लास्टली जो वेबिंग है, 2000 के प्राइस में वेबिंग पे एक लूप दे देते तो थोड़ा एक्सपीरियंस और बेटर हो जाता। तो ये है सफारी स्मार्ट प्लस 30 लीटर लैपटॉप बैकपैक। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट फॉर द बोनस राउंड। तो बोनस राउंड में हमारे पास है एफ केयर कनेकी 30 लीटर लैपटॉप बैकपैक, जो हमने अमेजोन से मंगाया था 2200 रुपीज का। अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपना बजट थोड़ा सा स्ट्रेच करके एक ऐसा बैकपैक चाहते हैं जो स्ट्रक्चर्ड हो, प्रोफेशनल लगे और प्रीमियम फील हो, इवन व्हेन दे आर नॉट कैरिंग अ लॉट ऑफ स्टफ। फ्रंट में हमें एक स्ट्रक्चर्ड फेस मिल जाता है जिसमें आपको अगेन पीयू कोटेड रिवर्स पॉलिएस्टर का फैब्रिक यूज होते हुए दिख रहा है। साइड में आपको ट्रिम्स मिल जाते हैं मैट पीयू की, एंड टॉप पे आपको एफ केयर का मेटल लोगो मिल जाता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है बैग का बहुत मिनिमल, बहुत क्लासी, और अगर आपको मोको 12 वाला स्टाइल चाहिए बट मोको 12 वाले पैसे नहीं खर्चने, तो उसके लिए ये बैग परफेक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं साइड पे, हमें राइट साइड पे टॉप पे एक लॉक मिल जाता है जिससे आप फ्रंट जिपर्स को लॉक कर सकते हैं, एंड उसमें आप अपना कोड भी डाल सकते हैं ताकि कोई और उसको ओपन ना कर पाए। नीचे आपको वेलक्रो से कनेक्टेड बॉटल पॉकेट मिल जाती है। अब ये बॉटल पॉकेट मेरे को थोड़ी छोटी लग रही है, तो इसमें 500 ml की बॉटल आप कैरी कर सकते हैं अगर स्लिम प्रोफाइल वाली होएगी, नहीं तो आप कोई छोटा अम्ब्रेला वगैरह आराम से कैरी कर सकते हैं। एंड जब हम दूसरी साइड पे आते हैं, अगेन हमें सेम बॉटल पॉकेट मिलती है और उसके ऊपर हमें चार्जर मिल जाता है जिसमें आपको टाइप ए और टाइप सी कनेक्टर मिल जाते हैं। देन व्हेन वी सी एट द टॉप, यहाँ पे हमें बहुत बीफी एक वेल पैडेड टॉप हैंडल, ग्रैब हैंडल मिल जाता है जिसके साइड में आपको रिविट्स भी मिल जाएंगे मेटल के। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि हमें सारे जो जिपर्स हैं वो YKK के मिलते हैं। तो अगेन जो थ्रो है जिपर्स का बहुत स्मूथ है। एंड जब हम इसको ओपन करते हैं, इसमें आपको रेड कलर की लाइनिंग मिलती है अंदर जिसमें एफ गियर की ब्रांडिंग हो रखी है। लाइनिंग अगेन फील्स वेरी सॉफ्ट टू टच एंड वेरी प्रीमियम। यहाँ पे आपको टॉप में एक डिटैचेबल की हुक मिल जाता है जिसमें आप अपनी कीज कनेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट टेक इट ऑफ व्हेनेवर यू नीड। उसके नीचे आपको यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर मिलता है जिसमें एक बड़ी स्लिप पॉकेट है, एक छोटी स्लिप पॉकेट है और 2 पेन होल्डर्स हैं। अब मेरे को ये लगता है कि इसका साइज थोड़ा बड़ा रख सकती थी ब्रांड। एंड बीच में आपको बहुत अच्छा बकेट एरिया मिल जाता है, साथ में आपको ये गसेट मिल जाती है सो दैट आपका फ्रंट जो पैनल है वो गिरे ना पूरा आगे की तरफ, एंड आप आराम से एक्सेस कर सके। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट इन द रियर कंपार्टमेंट विच इज द लैपटॉप कंपार्टमेंट। तो जब हम इसको खोलते हैं, अगेन यहाँ पे भी 2 पुलर मिलते हैं, सेम YKK की ब्रांडिंग है इस पे भी, एंड ये भी पूरा नीचे तक खुलते हैं। इवन ये 90 डिग्रीज आपको ओपन मिल जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको लैपटॉप कंपार्टमेंट में सबसे पहले एक लैपटॉप स्लीव मिल जाएगी, उसके नीचे एक आईपैड स्लीव मिल जाएगी, 2 स्लिप पॉकेट्स और मिलेंगी जिसमें आप माउस या पावर बैंक वगैरह आप आराम से रख सकते हैं या हार्ड डिस्क वगैरह आराम से कैरी कर सकते हैं। एंड उसके सामने वाले पैनल पे आपको जिपर पॉकेट मिल जाएगी जिसको आप ओपन करेंगे तो इसमें आप अपना चार्जर वगैरह कैरी कर सकते हैं आराम से। नाउ अगेन अब अंदर भी आपको YKK का जिपर ही दिया है ब्रांड ने। यहाँ पे लैपटॉप के लिए आपको एक इलास्टिकेटेड स्ट्रैप मिल जाता है जिससे आपका लैपटॉप आईपैड सिक्योर रहेगा। एंड अनदर थिंग इज कि जो लैपटॉप कंपार्टमेंट है वो पूरा बेस तक नहीं जाता, बेस से पहले रुक जाता है, तो इन केस ऑफ एनी इम्पैक्ट आपके लैपटॉप को कम चांसेस हैं कोई प्रॉब्लम होने में। नाउ लेट्स क्लोज दिस रियर कंपार्टमेंट एंड गो टू द बैक पैनल एंड सी कि वहाँ हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। अब जब हम बैक पैनल पे आते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्ट्रैप्स नजर आते हैं। अब स्ट्रैप्स की विड्थ मैं बोलूँगा थोड़ी ज़्यादा वाइड लग रही है मेरे को, अगर आपके शोल्डर्स ब्रॉड हैं। अगर आपके शोल्डर्स नैरो हैं तो ये आपके कहीं ना कहीं नेक पे टच करेगा और आपको थोड़ी प्रॉब्लम देगा। उसके बाद जो एयर मैश है इस बैग में, एयर मैश की जो फील है इट इज़ प्रिटी सॉफ्ट
एंड इट इज़ नॉट दैट रफ टू द टच। उसके बाद जब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे एफ गियर की ब्रांडिंग मिल जाती है हमें। आपको एक कार्ड होल्डर मिल जाता है, कार्ड पॉकेट मिल जाती है, इसमें आप अपना मेट्रो कार्ड या क्रेडिट कार्ड वगैरह आराम से कैरी कर सकते हैं। उसके बाद जब नीचे आते हैं, जो हमारा हार्डवेयर है, अगेन हार्डवेयर फील्स सॉफ्ट टू टच, एंड जो वेबिंग है, वेबिंग भी सेम आपकी कार सीट बेल्ट टाइप की वेबिंग का पैटर्न है। यहाँ पे सेम फील होता है, सेम स्मूथनेस है वेबिंग की फील में। बट अगेन यहाँ पे कोई आपको लूप नहीं मिलता टू होल्ड द वेबिंग इन इट्स प्लेस। देन जब हम ये स्ट्रैप्स को ऊपर करते हैं, यहाँ बैक पे हमें एयर मैश मिल जाती है बैक पैनल पे पूरी। उसके बाद सेंटर में आपको एक ट्रॉली पास थ्रू मिल जाता है, और उस ट्रॉली पास थ्रू के जस्ट नीचे आपको एक और जिपर मिल जाती है, जिसमें आप अपना वैल्यूएबल सामान रख सकते हैं। तो इट इज़ लाइक अ एंटी थेफ्ट पॉकेट, जिसमें आप अपने वॉलेट या पासवर्ड वगैरह आराम से कैरी कर सकते हैं। सो दिस इज एफ केयर कानेगी 30 लीटर लैपटॉप बैकपैक, जो हमने अमेजोन से मंगाया 2200 रुपीज का। दिस इज अ बोनस बैग। तो ये थे हमारी आज की वीडियो, बैकपैक्स अंडर 2000 के सजेशंस आप लोगों के लिए। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली, आपको ये पता चला कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए परफेक्ट है या नहीं, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि हम ऐसी और वीडियोस आप तक लेके आए। अगर आपको किसी और प्रोडक्ट को लेके डाउट है या क्वेश्चन है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं इस हैंडल पे, या आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड मैं ट्राई करूंगा कि आपके डाउट को जल्द से जल्द सॉल्व करूं। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज कबीर सिंह, योर होस्ट एंड लगेज गुरु। सी यू।